स्टूडेंट्स हम जा रहे हैं प्रूव करने के लिए लॉ ऑफ साइंस को। पहले हमने लॉ ऑफ कोसाइंस को स्टडी किया ओब्लिक ट्रायंगल के अंदर, अब हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ साइंस इन ओब्लिक ट्रायंगल। तो लॉ ऑफ साइंस आपके सामने लिखा है मैंने, इक्वल टू क्या होता है ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी और साइन बीटा इक्वल टू सी और साइन गामा। लॉज लिखे हैं, ये भी 3 लॉज हैं। यानी क्या लॉज है, ये इसके इक्वल भी हो सकता है, ये इसके इक्वल भी हो सकता है, दूसरा थर्ड सेकंड ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो ये भी 3 प्रूव हैं। इसके साथ इसके ये इसके इक्वल है, एक प्रूव है, इसको इसकी इक्वल भी ले सकते हैं दूसरा, और इसको इसकी इक्वल, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरीके से लिखते हैं। ये भी 3 प्रूव हैं। तो हम बढ़ते हैं किसी एक टाइप का, हम किसी एक को किसी दूसरे के इक्वल ले लेते हैं, तो हम कह देंगे कि ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। अच्छा होता क्या, अब स्टूडेंट नजर आ रहा है स्मॉल ABC लेटर्स ट्रायंगल्स के अंदर, खा वो राइट है खा वो ओब्लिक है, स्मॉल ABC लेटर्स आपके डिनोट करते हैं साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, एंड अल्फा बीटा गामा आर द ग्रीक वर्ड्स, ग्रीक लेटर्स जो कि यूज करते हैं हम एंगल्स के तौर पे। एंगल्स क्या होता है, अल्फा साइड ए के सामने जो एंगल है वर्टेक्स ए के ऊपर अल्फा बनाते हैं, साइड बी के साथ बीटा बनाते हैं, साइड सी के सामने हम अल्फा गामा लेते हैं एंगल, एक तरतीब के साथ है, ये आपको सबको पता है। आगे बढ़ते हैं, इसके प्रूफ की तरफ जाते हैं। तो किसी एक का प्रूफ कर सकते हैं हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके प्रूफ में बिल्कुल हम उसी तरह की डायग्राम बनाएंगे जिस तरह की डायग्राम हमने लॉ ऑफ कोसाइन में बनाई थी। लॉ ऑफ कोसाइन में डायग्राम हमने किस टाइप की बनाई थी कि हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था, ऑरिजिन के ऊपर एक वर्टेक्स लिया था। अब स्टूडेंट यहाँ पे कोई ममानियत नहीं है, आप इसको ए ले लें, बी ले लें, सी ले लें। चलें इसको ए ले लेते हैं और यहाँ पे हमने एक और इसको बी ले लें, एक सी हमने यहाँ पे लिया, बिल्कुल फिर वही ये सी हो गया। इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, सी को ए के साथ भी ज्वाइन कर दिया, सी को बी के साथ भी ज्वाइन कर दिया। अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ऑरिजिन के ऊपर है 0 व 0, ए के सामने स्मॉल ए है, बी के सामने स्मॉल बी, साइड सी के सामने स्मॉल सी। ये वजह से लिखा कि बी के कोऑर्डिनेट्स लिखे जा सके। बी के एक्स कोऑर्डिनेट क्या है सी, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है 0। अब स्टूडेंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, देखिए साइड की क्या है बी है, एंगल कितना, ए के ऊपर एंगल अल्फा बनता है, तो ये अल्फा है, तो अल्फा एंगल है ये। तो बी काज अल्फा, बी काज अल्फा, स्टूडेंट याद रखें बी काज अल्फा एक्स कोऑर्डिनेट काज के साथ आता है, और बी साइन अल्फा वाई कोऑर्डिनेट साइन के साथ आएगा। ये हमारे वर्सेस कब कंप्लीट हुए, इस पॉइंट, इस ऑरिजिन के साथ, इस ऑरिजिन के साथ सी के ये वर्सेस हैं। सी के वर्सेस अगर हम ऑरिजिन ए को मानते हैं तो फिर क्या बनता है बी काज, क्यों ऑरिजिन के अबाउट आप पॉइंट्स लेते हैं, ऑरिजिन के अबाउट, ये ऑरिजिन आपकी बेसिक चीज़ है, इसके अबाउट आप पॉइंट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, उसका जो डिस्टेंस होता है उसको उसके ऊपर जितना एंगल बन रहा होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, काज की फॉर्म में या साइन की फॉर्म में। अगर हम ऑरिजिन अगर हम ऑरिजिन यहाँ से शिफ्ट करते हैं कहीं पे, जो कि लॉ ऑफ साइंस के अंदर हम करेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि फिर बी के कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट होंगे। कैसे डिफरेंट होंगे फिर हम उसको स्टडी करेंगे। बहरहाल अभी जो हमने जो कुछ यहाँ पे काम किया वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, लिखेंगे ए बी इक्वल टू सी, ए सी इक्वल टू स्मॉल बी, और बी सी विच इज इक्वल टू स्मॉल ए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज 0 व 0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज सी व 0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इज बी कॉज अल्फा बी साइन। ये तो बात वो थी जो हमने सामने से लिखी। अच्छा अब स्टूडेंट यहाँ पे जो बात हमने देखा था कि लॉ ऑफ कोसाइन के अंदर, तो हमने इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाया था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 चीज़ों का हम कंपैरिजन करेंगे, 2 चीज़ों का हम कंपैरिजन करेंगे। किन 2 चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे, एक तो सी पॉइंट ऑरिजिन ए के अबाउट आपको क्या कोऑर्डिनेट्स देता है, फिर मैं यही कहूँगा कि पहले ए को ऑरिजिन मानकर सी के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे जो कि यही हैं। अभी हमें पता है ए ऑरिजिन था तो ये कोऑर्डिनेट्स बनाए, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अपने ऑरिजिन को शिफ्ट करेंगे। हम कहेंगे ए ऑरिजिन नहीं है, बी ऑरिजिन है। अगर बी ऑरिजिन है तो फिर सी के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, हम इस बात को डिस्कस करेंगे, इस बात को देखेंगे, और फिर इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है, जब हम उसको चेक करेंगे तो हमारा लॉ ऑफ कोसाइन प्रूव हो जाएगा। अच्छा अगर ए ऑरिजिन है, व्हेन ए इज एट वर्टेक्स, ए इज एट ऑरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज दिस। मैं ये लिखता हूं यहां पे बात, व्हेन ए जो वर्टेक्स है इज एट ऑरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इज
बी कॉज अल्फा, बी साइन अल्फा। अब दूसरी बात समझिएगा, व्हेन ए के साथ क्या बी, व्हेन बी, ऑरिजिन को शिफ्ट करूंगा बी के ऊपर, व्हेन बी इज एट ऑरिजिन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इज। अब ये स्टूडेंट हमने बनाने हैं उसी तरतीब से जिस तरतीब से हमने इस ऑरिजिन के जरिए ये बनाए, ये वाले पॉइंट्स बनाए। अब देखेंगे, अब जब अगर बी हमारा क्या है, अगर हमारा बी ऑरिजिन है तो बी के ऊपर पहले मुझे ये बताएं एंगल कौन सा बन रहा है, ये एंगल कौन सा है, बीटा। अगर बी ऑरिजिन है तो बी ऑरिजिन के ऊपर हम एक फर्जी वाई एक्सिस, हम इसके ऊपर, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, इसको हमने ऑरिजिन माना। अब देखें स्टूडेंट, एक लाइन से एक लाइन तक का टोटल एंगल कितना होता है, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इस लाइन से इस लाइन के ऊपर 180, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँ तो एंगल कितना है 180, तो टोटल था उसमें से बीटा को निकाल दें तो ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस बीटा। ये बात समझ आ गई स्टूडेंट्स, इस लाइन से इस लाइन के ऊपर टोटल एंगल है 180। अब इस तरह पोर्शन मैंने नहीं लिया, ये कितना है, बीटा है, तो हमने बीटा को निकाल देंगे तो बकाया पोर्शन हमारा एंगल का बच जाएगा। 180 माइनस बीटा हमारे पास ये एंगल। अब इसकी रीजन क्या है, 180 माइनस बीटा हमने क्यों लिया? मैंने आपको दो बातें बताई हैं। कोई भी कोऑर्डिनेट बनाने के लिए आपका ऑरिजिन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। अब देखें, ये ऑरिजिन है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये लाइन किसकी इक्वल है, हमारी साइड स्मॉल ए की इक्वल है। अच्छा, और दूसरा मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल, एक्स एक्सिस के साथ एंगल। अब हमें ये वाला तो एंगल पता है, लेकिन एक्स एक्सिस यहां से स्टार्ट लेना है, इस तरफ से। अब आपने अपनी राइट हैंड साइड से एंगल को स्टार्ट लेना है। राइट हैंड साइड से अगर हम स्टार्ट लें तो हमें ये एंगल कितना मिला, 180 माइनस बीटा। तो स्टूडेंट्स, अब मैं ब्लैक मार्कर से यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा सी के, तो वो आपने देखना है क्या आएंगे। साइड कितनी है, ए कॉज ऑफ, एंगल कितना है 180 माइनस बीटा। सिमिलरली कोमा ए साइन ऑफ 180 माइनस बीटा। ये कोऑर्डिनेट्स आए हैं सी के। अब मैं लिखूंगा हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इज ए कॉज 180 माइनस बीटा, कॉमा ए साइन 180 माइनस बीटा। ये सी के कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, अब इसके बाद एक बात, हमने पहले क्या किया, ऑरिजिन ए को माना और कोऑर्डिनेट सी के लिखे, फिर ऑरिजिन बी को माना कोऑर्डिनेट सी के लिखे, तरतीब देखा, एंगल्स के साथ साइड को देखा, एंगल को देखा, काज अप्लाई किया, फर्स्ट में साइन अप्लाई किया सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर। अच्छा, अब अगर आप स्टूडेंट देखें तो ए के लिहाज से एक्स सी का जो एक्स, ये देखिए ये डिस्टेंस है, ये सी यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ए से लेकर सी तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो यहाँ इतना है, और बी से सी तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक है। ये मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात, एक्स एक्सिस की बात करूँ, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं, ए से कम है और बी से उसका डिस्टेंस ज़्यादा है। लेकिन अगर हम देखें इसका वर्टिकल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक ए बी इस एक्सिस के ऊपर आता है, ये डिस्टेंस, यही डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस है उसका, ए के साथ भी और बी के साथ भी उसका यही। हाइट इसकी चेंज, इस पॉइंट की हाइट चेंज नहीं हुई। ए और बी एक्स एक्सिस के ऊपर चेंज होने की, जब भी एक्स एक्सिस के ऊपर चेंज होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई कभी भी चेंज नहीं होगा। मैं अगेन रिपीट करता हूं, जब भी एक्स एक्सिस के ऊपर आप पॉइंट को आगे पीछे मूव करते हैं, एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को मूव करते हैं, तो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो चेंज होगा लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। वर्टिकल डिस्टेंस कब चेंज होगा, जब उसको वर्टिकली उसको अप एंड डाउन करेंगे। यहाँ पे ए था, मैं बी नीचे लेता तो फिर इसका वर्टिकल डिस्टेंस डिफरेंट हो जाता। तो इट मीन्स क्या पता चला, इट मीन्स यहाँ से ये बात पता चली कि ये दोनों तो क्या हैं, ये दोनों तो डिफरेंट हैं, लेकिन ये दोनों क्या हैं हमारे पास, ये हमारे पास सेम है, ये डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, वर्टिकल डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। वर्टिकल क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, इसका भी वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट, ये आपस में दोनों इक्वल हैं, बाय डायग्राम भी हमें पता है वर्टिकल डिस्टेंस दोनों के इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम सिंस वाई कोऑर्डिनेट रिमेन्स सेम, सो वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो उसका क्या मतलब है कि बी साइन अल्फा इक्वल टू ए साइन 180 माइनस बीटा। अब बी साइन अल्फा
ए साइन ऑफ 180 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 90 माइनस बीटा, अगेन 10th चैप्टर वाला काम आ गया। इवन है तो साइन फंक्शन अपनी कोरेशो में चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा। अब 2 माइनस की वजह 180 माइनस का मतलब है 180 से पिछला एंगल 179 178, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन फंक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो आएगा आंसर बी साइन अल्फा इक्वल टू ए, साइन चेंज नहीं होगा 2 की वजह से, इवन की वजह से, और 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से ये प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, तो ये बीटा इसके साथ आ जाएगा ये। तो बी साइन अल्फा इक्वल टू ए साइन बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन अल्फा इधर जाके डिवाइड साइन बीटा इधर आके, तो क्या आएगा हमारे पास b ओवर साइन बीटा इक्वल टू a ओवर साइन अल्फा। सिमिलरली हम लिखेंगे सिमिलरली ये जो हमने a और b लिया ना, अब इस b को इधर ले जाए, c को इधर ले आए, जब ये a c हो जाएगा तो हमारा क्या प्रूव हो जाएगा, a ओवर साइन अल्फा b ओवर साइन बीटा, सॉरी a ओवर साइन अल्फा इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। तो यहाँ से क्या a ओवर साइन अल्फा b साइन अल्फा बीटा की इक्वल है, और यही इसकी इक्वल है, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। हेंस a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। तो ये लॉ ऑफ साइन का प्रूफ था स्टूडेंट्स। उसके लिए हमने क्या किया, हमने ऑरिजिन को चेंज करके c के कोऑर्डिनेट्स देखे। अब c के कोऑर्डिनेट्स हमने जिस तरतीब से बनाए वो मैंने आपको सिखाए। उसके बाद क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस चेंज हुआ है हमारा, ये जो a और b एक्स एक्सिस के ऊपर चेंज हो रहे हैं, तो एक्स एक्सिस तो चेंज होगा, एक्स एक्सिस पर चेंज होने के बाद एक्स एक्सिस चेंज होगा, एक्स कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट्स सेम रहेंगे। सेम होने की वजह से हमने लिखा कोऑर्डिनेट सेम है वाई कोऑर्डिनेट्स, तो दोनों को इक्वल लिख लिया, इक्वल लिखा तो उसका ये आंसर आया। यहाँ से देखा तो ये सिमिलरली ये हम सेकंड भी कर सकते हैं, और हम ये, तो ये आपका मुकम्मल प्रूव है लॉज ऑफ साइन के बारे से। जी स्टूडेंट, तो लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइंस के बाद अब हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ टेंजेंट को। लॉ ऑफ टेंजेंट के पहले लॉज देखेंगे हम उसके, और फिर हम लॉज के बाद उनकी डेरिवेशन के ऊपर जाएंगे कि लॉ ऑफ टेंजेंट को प्रूव कैसे किया जाता है। बड़ा एक आसान सा प्रूव है, ये मुश्किल प्रूव नहीं है। तो लॉ ऑफ टेंजेंट, सबसे पहले हम लॉ ऑफ टेंजेंट बनाते हैं। क्या होता है, कोई भी दो ट्रायंगल है, इन एनी ट्रायंगल ABC, ऑब्वियस बात है कि ये लॉ ऑफ टेंजेंट्स वगैरह कहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, हम ट्रायंगल में चेक कर रहे हैं। देखें कोई भी साइड A में से, लॉ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, A में से दूसरी साइड को माइनस करें, डिवाइडेड बाय उसी को प्लस करें, A माइनस सी डिवाइडेड बाय A प्लस सी इक्वल टू होता है टेंजेंट ऑफ टेन ऑफ A के ऊपर एंगल कौन सा बनता है, अल्फा माइनस B, C के ऊपर गैमा डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ, सिमिलरली नीचे से अल्फा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय। अगर आपको एक साइड बनानी आ जाए तो दूसरे फ़ौरन से आप बना लेते हैं। एक तो इसका ही है, दूसरा क्या है जी लॉ ऑफ टेंजेंट कि A माइनस सी है, सिमिलरली B माइनस सी हो जाएगा, A माइनस सी B माइनस सी ओवर B प्लस सी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ B माइनस सी है तो बीटा माइनस गैमा ओवर 2 होल डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ, यहाँ से दे के बनाना है, बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2। थर्ड पार्ट इसका A माइनस बी ओवर A प्लस बी इक्वल टू टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ये तीन लॉज हैं, लॉज ऑफ टेंजेंट। अब हम बढ़ते हैं, इसका कोई एक सा प्रूव करते हैं। तो A माइनस, ये थर्ड प्रूव हम करते हैं, प्रूव ऑफ थर्ड। बड़ा आसान सा प्रूव है स्टूडेंट्स, कोई भी इसमें प्रूव करना हो उसमें मुश्किल नहीं है। अगर आपने A और A माइनस बी का टेंजेंट A माइनस बी का प्रूव लेना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ कोसाइन में जाना पड़ेगा। वी नो दैट लॉ ऑफ कोसाइन और साइंस प्रूव हो चुके हैं, उसके बाद tan का प्रूव होता है। तो वी नो दैट, क्या हम जानते हैं कि लॉ ऑफ साइंस में A और B के साथ हम लेंगे A ओवर साइन अल्फा इक्वल होता है B ओवर साइन बीटा। अगर आपने स्टूडेंट B और C का प्रूफ लेना है तो आप लिखेंगे B और साइन बीटा इक्वल टू C और साइन गैमा। अगर A और C का लेना है A और साइन अल्फा इक्वल टू C और साइन गैमा। इस तरीके से लेंगे तो इन तीनों में से जिसको भी प्रूफ चाहते हैं आप हो जाएगा। अब क्या करना है आपने स्टूडेंट्स, ये साइन अल्फा उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर दें, B को इस तरफ डिवाइड कर दें, तो A
माइनस बी है तो ए इधर रहने दे, बी को इधर ला के डिवाइड करेंगे तो क्या होगा ए ओवर बी इक्वल टू साइन अल्फा ओवर साइन बीटा। ए ओवर बी इक्वल टू साइन अल्फा बाय साइन बीटा। ए ओवर बी साइन ऑफ अल्फा ओवर साइन ऑफ बीटा। मैट्रिक में स्टूडेंट आप पढ़ के आए हैं कि कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का असूल। बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो में क्या होता है, ये जो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हैं ऊपर इनका डिफरेंस आता है, ऊपर इनका डिफरेंस आएगा a माइनस बी और नीचे इनका सम आएगा a प्लस बी इक्वल टू। सिमिलरली इस तरफ भी ऊपर इन दोनों का डिफरेंस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होल डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब स्टूडेंट कंपोनेंट और डिवाइडेंडो का असूल हमने लगाया तो हमने ये देखा कि हमारे प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड तो प्रूव हो गई, ये बन गई a माइनस बी ओवर a प्लस बी। लेकिन राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, tan चाहिए। tan ऊपर माइनस में चाहिए, नीचे प्लस में चाहिए। tan होता क्या है, tan होता है साइन ओवर कॉज। तो हम यहाँ पे देखते हैं साइन अल्फा माइनस साइन बीटा है, तो ये तो डिफरेंस और सम और डिफरेंस है के फार्मूले हैं। हम क्या इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, सम और डिफरेंस से हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा a माइनस बी एज इट इज़ ओवर a प्लस बी इक्वल टू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। जी ये फार्मूला नंबर फर्स्ट है, ये प्लस वाला, सेकंड वाला माइनस है। प्लस वाला पहला होता है, प्रोडक्ट में जाएंगे, प्रोडक्ट में 2 आता है, 2 साइन ऑफ, सबसे पहले साइन ऑफ इन दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 और कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। नीचे सम वाला था, मैंने पहले ऊपर माइनस वाला है बेटा, तो स्टूडेंट नंबर ये फार्मूला नंबर स्टूडेंट्स 2 है। फार्मूला नंबर 2 क्या होता है, कॉज साइन की जगह आता है, साइन कॉज की जगह आता है। 2 ऑफ कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। 2 से कैंसिल हो गया। अब अगर आप प्रूफ में देखें बेटा तो आपको साइन tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा ऊपर चाहिए, अल्फा माइनस बीटा ऊपर चाहिए आपको। आप क्या करते हैं, इसके ऊपर इसको ऊपर डिवाइड कर देंगे और इसको ला के नीचे डिवाइड कर देंगे, यानी कि साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा के ऊपर डिवाइडेड बाय 2 के ऊपर आप इसको डिवाइड कर दें। ये इसके ऊपर डिवाइड हो रहा है ना, तो यही डिवाइड किया कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा ऑल डिवाइड। नीचे क्या है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, ये अपनी जगह पे लिखा हुआ है। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये नीचे आएगा तो इसके नीचे डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ये तो हमने एज इट इज साइन के ऊपर कॉज को डिवाइड किया न्यूमिनेटर में, ये अलग हो गया। ये डिवाइड हो रहा है तो ये डिवीजन के नीचे लिखा जहाँ पे पहले मौजूद था, ये ऊपर है मल्टीप्लाई हो रहा है। अब नीचे आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि इसके साथ आगे डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा। अब ये स्टूडेंट क्या बन गया, साइन और कॉज अंदर देन दोनों एंगल सेम है, तो साइन डिवाइडेड बाय कॉज क्या बन जाता है, टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। इधर लिखा हुआ है a माइनस बी ओवर a प्लस। तो ये आपका स्टूडेंट लॉ ऑफ टेंजेंट, लॉज ऑफ टेंजेंट में से एक का प्रूव हमने किया। सिमिलरली आपको अगर ये वाला चाहिए, बी और सी चाहिए, तो आपको यहाँ पे बी और सी वाला लॉ ऑफ साइन लेना पड़ेगा, बी और सी वाला लॉ ऑफ साइन। ए और सी चाहिए तो ए और सी। अब इशू ये है, आपको जिस तरह का प्रूफ बी से सी को चाहिए डिवाइड करना है, माइनस करना है, तो बी ऊपर रखें, सी को नीचे रखें। ए और सी, ए माइनस सी चाहिए, ए ऊपर रखें, सी को नीचे डिवाइड करना है। इसी तरीके से हमने a माइनस बी लेना था तो हमने a के ऊपर b को डिवाइड किया, कंपोनेंटो लगाया, तो हमारा आंसर बड़ा क्लियर हो गया। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लॉ ऑफ साइन लगाने के बाद कंपोनेंटो डिवाइडेंडो लगाया और उसके बाद यहाँ से सम और डिफरेंस वाले फार्मूले लगाए, प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज किए और उनको डिवाइड कर लिया। थैंक यू वेरी मच।